नमस्कार, मैं पवन गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डिज़ायर क्लासेस पे। दोस्तों, आज मैं ऐसे स्टूडेंट्स से आपको मिलवाना चाहूँगा जो अपने लाइफ में स्ट्रगल करके और एक छोटे से गांव से बिलोंग करके और लाइफ में स्ट्रगल करके उन्होंने लगातार कई सारे एग्ज़ाम को क्लियर किया है। और आज हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे और उनसे ही जानेंगे कि उनका ये सक्सेस का जो प्लान है वो कैसे रहा, उन्होंने कैसे अपने प्रिपरेशन किया और कैसे उन्होंने लगातार कई सारे एग्ज़ाम को क्लियर किया और आज वो फाइनली जॉब में है। और एक बहुत बड़ा मैसेज है क्योंकि वो एक गर्ल्स होते हुए भी उन्होंने ऐसे एग्ज़ाम के लिए सोचा जिसके बारे में बहुत सारे गर्ल्स सोचती तक नहीं है। तो चलिए आपको हम मिलवाते हैं। तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशन पूजा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए कि मतलब आप कहां से बिलोंग करती हैं और आपने अपनी प्रिपरेशन का मतलब कंप्लीट प्लान कैसा रखा और कंप्लीट आपने सारे सब्जेक्ट की तैयारी कैसे किया और आपकी एकेडमिक पढ़ाई कैसे हुई, आपने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया और आपके मन में एक ख्याल कब आया कि हमें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो कुछ बातें बताइए हमारे दर्शकों को अपने बारे में। हेलो फ्रेंड, जैसा कि है पहले मैं आपको अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम पूजा सिंह है और मैं यूपी ज़िला गाजीपुर से रहने वाली हूँ। एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। और जैसा कि सर ने कहा कि लड़की होते हुए भी इस जॉब में कैसे आने का सोचा, तो मैंने जब इंटर पास किया तभी से मुझे ये था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, लेकिन किस गवर्नमेंट जॉब में जाना है, क्या करना है, इतना क्लियर नहीं था। लेकिन एक होता है अपने अंदर जुनून, जब आप प्रिपरेशन करने लगते हो तो फ्रेंड सर्किल आपकी बन जाती है, तो फ्रेंड के टच में रहने से आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है। उस हिसाब से मैंने सबसे अपना 2015 से मैंने जुलाई से स्टार्ट किया प्रिपरेशन। और उस प्रिपरेशन में मैंने सबसे पहला अटेम्प्ट दिया था 2017 में SSC MTS का। तो जिसमें आपने जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किया था तो आपने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मतलब शुरुआत आपने किया था आर्म फोर्सेस से या फिर किस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपने ज्वाइन किया था? सर मैंने SSC का हाँ SSC का टारगेट करा था। जैसे सडन आपने SSC का टारगेट बनाया, उसके बाद आपने SSC का एग्ज़ाम दिया? हाँ सर, मैंने SSC MTS का एग्ज़ाम दिया जिसमें मेरा क्लियर नहीं हुआ, मेरा प्री ही क्लियर नहीं हो पाया। उसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं जिसमें मेरा प्री क्लियर नहीं हो पाया। तब मैं बहुत डिमोटिवेट हुई थी। जैसे लगा कि ये एग्ज़ाम जो होते हैं ऐसे नहीं निकलते, ऑलराउंडर जो होता होगा वो निकालता होगा। क्योंकि अगर आपको 100 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहा है तो आप उसमें से 20, 25, 30 क्वेश्चन मिल पाते थे पढ़े। तो ऐसा लगता था कि ये सब तुक्का उक्का मारने से निकलता होगा, अपने बस की बात नहीं है। पर ऐसा नहीं है। अगर आप सिलेबस देखोगे, उसको कंफर्म करोगे, पूरा पढ़ोगे उसको, तो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो किसी से ना निकले। आखिर ये सबके पास 24 घंटे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी, सबके पास 24 घंटे हैं और 24 घंटे सबके लिए बराबर है। उसी में कोई बहुत पढ़ के आगे निकल जा रहा है और जो नहीं पढ़ने वाले वो पीछे रह जा रहे हैं। तो आप सब लोग पढ़ो और आगे बढ़ो। जब आप एग्ज़ाम देती थी, है ना, जब आप एग्ज़ाम देती थी तो फाइनली जैसे मान लीजिए कि आपने एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम में आप फेल हो गए, तो उस समय जो आपने अभी बोला कि मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो जाती थी, तो उस डीमोटिवेट जब आप हो जाती थी, जब आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाता था, तो उससे आप बाहर कैसे निकलते थे? कैसे फिर आपको मतलब एक लाइफ में वो पॉजिटिव एनर्जी मिलता था जिससे कि आप फिर से आगे की तैयारी स्टार्ट करती थी? सर देखिए, जब अगर आपको उस फील्ड में जाना है, जब आपके दोस्त उस जगह पहुंच चुके हैं, तो सबसे मोटिवेटेड चीज़ है आपके दोस्त। अगर आपके दोस्त कोई भी है, अगर आपके साथ वाले बगल वाले जो बगल के डेस्क पे बैठ रहे हैं, अगर वो आगे पहुंच जाते हैं, तो अगर आप उन्हें एक बार देख लो तो ऐसा लगता है कि हाँ मुझे भी वहाँ तक जाना है। और सबसे बड़ा रोल जो होता है मोटिवेशन का, वो होते हैं आपके पेरेंट्स। आप अपने माँ बाप के संपर्क में इतना ज़्यादा बने रहिए कि वो आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होने देंगे। कंप्लीट बहुत फैमिली का। मैं लड़की होते हुए भी, और जबकि मेरे पिताजी हमारे साथ नहीं रहते हैं, वर्क करते हैं, जम्मू में रहते हैं, तो इसकी वजह से हर जगह जहाँ पे मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, हर जगह हमारी माताजी हमारे साथ गई हैं। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। नेगेटिविटी से निकलने के लिए आपका मैसेज यही है कि आप अपनी फैमिली के टच में रहिए
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऐसे दोस्तों से बात करिए जो आपको सिर्फ मोटिवेट करें। ऐसे दोस्त से बात मत करिए जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। आपको आपके सपने को पूरा करने से अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसे लोगों से आप दूरियां बना कर रखिए, जैसा कि ये कहना चाह रही हैं। ठीक है, तो आपने इनके बारे में जाना कि ये सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे, इनसे ही पूछना चाहेंगे कि इन्होंने कौन कौन से एग्जाम को क्लियर किया है और फाइनली वो किस जॉब में इस समय ड्यूटी कर रही हैं। तो आप बताइए कि आपने फर्स्ट एग्जाम कौन सा क्लियर किया था, फिर उसके बाद कौन सा किया? सर जहाँ तक फर्स्ट एग्ज़ाम की है तो सबसे पहले 2018 जनवरी में आया था यूपी पुलिस। तब से मैंने उसी दिन से मैंने एग्ज़ाम की तैयारी की और 6 महीने सिर्फ मैंने जो सिलेबस होता है उसे लेके 6 महीने मैंने सबसे कांटेक्ट हटा के बहुत अच्छे से तैयारी की। हर सिलेबस पे मैंने हर एक एक पॉइंट पे मैंने फोकस करा। उसके बाद मैंने पहला एग्ज़ाम दिया यूपी पुलिस 2018 का, वो मेरा फाइनल हुआ। फिर उसके बाद मैंने दिया आरपीएफ 2018, उसमें मेरा फाइनल हुआ। फिर जीडी दिया मैंने, जीडी 2018, उसमें मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया, नागालैंड गया था उसमें। फिर उसके बाद मेरा यूपी पुलिस 2019 फिर से मैंने दिया, उसमें मेरा आज मैं उसी जॉब में हूँ। मैं यूपी पुलिस में इस समय तैनात हूँ और मेरा यूपी पुलिस में ट्रेनिंग चलते समय अप्रैल में मेरा जीडी का ज्वाइनिंग लेटर आया जिसमें मुझे नागालैंड भेजा गया था। तो इसकी वजह से जीडी भी काफ़ी अच्छी जॉब है, बहुत उसमें भी बहुत सम्मान है। लेकिन इसकी वजह से नहीं गया कि यूपी के रहने वाले हैं और यूपी पुलिस में अपने ज़िले के नज़दीक मिल जाता है और अपनी पढ़ाई जो आगे की अपना एम है वो अपना बना रहता है, पढ़ाई की प्रोसेस चलते रहते हैं। तो इसकी वजह से मैंने यूपी पुलिस ज्वाइन किया। तो दोस्तों आपने सुना कि इनके हाथ में कंप्लीट 2 जॉब की अपॉर्चुनिटी थी, जिसमें पहला इनके पास यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस में और दूसरा एसएससी जीडी की अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन इन्होंने फाइनली उत्तर प्रदेश पुलिस को चूज़ किया और उसके बारे में इन्होंने बताया कि इन्होंने क्यों चूज़ किया। तो मेन रीज़न दोस्त इनका यही है कि ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और जिस ज़िले की रहने वाली हैं इनकी पोस्टिंग उस ज़िले में मिला और ये अपने ज़िले में काम करना चाहती हैं, इसलिए इन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को ज्वाइन किया। और इन्होंने बताया कि एसएससी जीडी की जॉब भी बहुत अच्छी जॉब है, आप लोग अगर उस चीज़ के लिए मेहनत करते हो तो लगातार मेहनत करो। चलिए आइए जानते हैं इनसे कि इनका नेक्स्ट टारगेट क्या है। क्या इनको लाइफ में उत्तर प्रदेश पुलिस में ही जॉब करना है या इसके आगे भी और कुछ करना चाहती हैं? सर जॉब तो मुझे इसके आगे करना है। मुझे अभी यूपीएसआई का आया है, मुझे मेरा टारगेट यूपीएसआई था और मुझे उसको फाइनल करना है। लेकिन अगर आप ये नहीं है कि आप यूपीएसआई का टारगेट बनाएं तो आप यूपीएसआई में अगर पढ़ाई करनी है तो थोड़ी ऊपर की करिए, ताकि अगर आप वो कवर कर लेते हैं तो आपको नीचे वाली भी मिले। तो नेक्स्ट टारगेट मेरा यूपी पीसीएस है। और उसके साथ साथ ये नहीं है कि आप अगर मैं यही कहना चाहूँगी कि आप एक को कभी एक नाव में पाँव रख के मत चलिए। ये इस समय का ऐसा डेट है, कोरोना चल रहा है, आपको जो मिले आप उसमें पहले डालिए, क्योंकि गवर्नमेंट जल्दी मिल नहीं रही है। तो लड़कियों को यही है कि आप एक एम सही अच्छी बात है, आप एक मेरा भी था यूपीएसआई, लेकिन उसके नीचे की मैंने ग्रुप सी की भी मैंने जॉब डाली। आज मैं ग्रुप सी में हूँ। तो आप ऐसे करिए कि आप ग्रुप बी की तैयारी कर रही हैं तो आप ग्रुप ए से तैयारी करिए कि आप ग्रुप बी का भी पाइए, ग्रुप सी का भी पाइए। तो चलिए इनसे हम लोग जानते हैं कि जब इन्होंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो इनकी कंप्लीट सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी क्या रही, इन्होंने किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे किया और उसके बाद इन्होंने कितना इनका ये भी जानना चाहेंगे कि इन्होंने एक दिन में अपनी स्टडी को कितने आवर का टाइम देती थी और फाइनली इन्होंने कैसे हर सब्जेक्ट की तैयारी किया, नोट्स बनाया नहीं बनाया, हिंदी की पढ़ाई कैसे किया, जीएस की पढ़ाई कैसे किया और आपका मैथ्स की प्रिपरेशन इन्होंने कैसे किया और रीजनिंग की। तो ये खुद इनसे जानिए कि आपकी भी स्ट्रेटजी प्लान क्या होनी चाहिए। चलिए सुनते हैं। सर जैसा कि उसकी बात करें अपनी पढ़ाई की, तो आप कोई भी नॉर्मल मैथ के लिए है तो आप कोई भी नॉर्मल बुक ले लीजिए। अगर वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड के लिए नहीं बता रही हूँ, वनडे एग्ज़ाम के लिए बता रही हूँ कि अगर आप कोई भी कर रहे हैं तो आर एस अग्रवाल हैं,
आपके एस.डी. यादव हैं, आप किसी की बुक एक उठा लीजिए और उसको हर पॉइंट पे नोट करिए। अगर आप कोचिंग नहीं करते हो तो मैं ये नहीं मानती कि कोचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गांव में हो तो ये आपके पास मोबाइल है, आपके पास बहुत सोर्सेज हैं इस टाइम, तो आपके पास ऑनलाइन क्लासेज करिए। हाँ, अगर आप ऑनलाइन भी नहीं कर सकते तब भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ रहते हैं, आप ऑफलाइन कर सकते हैं। आपको जहाँ अगर नॉलेज लेना है तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, उसका कोई वो नहीं है कि हमें यहीं से मिलेगा। तो मैथ की है तो मैथ आप किसी भी बुक से ले लीजिए। रीजनिंग है तो उसकी भी बहुत एक बुक उठाएंगे आप पूरे कवर हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात होती है आप सिलेबस देखिए, हर बार देखिए, हर डे देखिए, पर डे देखिए सिलेबस। और सिलेबस देखने से पॉइंट क्लियर होते हैं कि मुझे इस पॉइंट में क्या करना है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, अगर प्रीवियस ईयर पेपर में अगर एक चीज़ पूछा है तो उस पूरी टॉपिक को कवर करिए कि अगर इसमें से एक चीज़ पूछा है तो अगली बार शायद इसमें से ही दूसरी क्वेश्चन कर सकता है, तो आप उस पूरे टॉपिक को कंफर्म करिए। तो ऐसे ही मैंने अपनी तैयारी करी है। और हिंदी की बात रही तो हिंदी की आप कोई भी बुक ले लीजिए, कोई पब्लिकेशन की ले लीजिए, तो वो सारी पूरी कवर हो जाती है। और मेन होता है जीएस में काफ़ी ब्रॉड है जीएस, और जीएस को वैसे भी कहा जाता है सागर है, वो नहीं हो पाता है। तो अगर आप यूपी पुलिस का कर रहे हैं तो यूपी पुलिस 2018, 2019, 2009, 2013, 2006 इतने पेपर हुए हैं। आप सारे पेपर्स को, प्रीवियस ईयर पेपर को खोल लीजिए और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन दिए हैं, आप एक क्वेश्चन उठाइए, 30-40 क्वेश्चन दिए रहते हैं, आप एक क्वेश्चन उठाइए, उस टॉपिक को क्लियर करिए, दूसरा क्वेश्चन उठाइए, उस टॉपिक को, आपका ऐसे ही निकल जाएगा पूरी। ये नहीं है कि आप कोई बुक ले लीजिए उसको पूरा पढ़िए, और जितना कम से कम हो उतना ही कम बुक रखिए, एक ही रखिए, उसको 10 बार पढ़िए। उसको ये नहीं है कि कुछ यूट्यूब से 4 घंटे पढ़ा फिर न्यूज़पेपर पढ़ा, उस चीज़ का कोई रोल नहीं है। जिस चीज़ का रोल नहीं है वो आप ना करिए। मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं। मैंने 6 महीने में इतना पढ़ डाला, मैं 10-10 घंटे पढ़ डालती थी जिसका कोई मतलब नहीं था। अगर आप अच्छे से तैयारी करें, लगातार 4 घंटे भी पढ़ेंगे तब भी उतनी तैयारी होगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप 2-3 घंटे भी कर रहे हैं तब भी आप कवर कर सकते हैं। अब मैं जॉब में हूँ और मुझे अब 10 घंटे की मेरी जॉब है, उसके बाद अगर मुझे मिल रहा है, अगर मैं 4 घंटे डेली करूँ, फिर भी मैं भी सोची हूँ यूपी पीसीएस का, तो मैं भी अपना 4 घंटे डेली का दूंगी तब भी हो जाएगा। तो ये होता है, टाइम का कोई वो नहीं है, आप अपने से टाइम निकालिए और करते रहिए। देखिए, इनको देखकर तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि जैसे इन्होंने लाइफ में मेहनत किया, कैसे इन्होंने सक्सेस पाया, मतलब बहुत बड़ी एक मिसाल है। और इनसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो इन्होंने प्रिपरेशन किया उसमें जो फिजिकल होता है, फिजिकल की तैयारी के लिए इन्होंने क्या किया, कैसे इन्होंने अपनी दौड़ की प्रैक्टिस की और कैसे अपना कंप्लीट फिजिकल को क्रैक किया। तो चलिए जानते हैं इनसे फिजिकल के बारे में। हाँ, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि फिजिकल सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है, क्योंकि जब तक आप पढ़ के अगर वनडे एग्ज़ाम करना चाहते हैं, इस सर्विस में आना चाहते हैं, तो पढ़ाई से कुछ नहीं होता। आपको पढ़ना भी है, जितनी मेहनत पढ़ने में करनी है उतनी मेहनत रनिंग में करनी है, और उतनी मेहनत ही आपको मेडिकल में भी उतनी ही मेहनत करनी है, क्योंकि मेडिकल में भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि ये चाहिए तो ये नहीं चाहिए, तो उतने मेहनत उसमें भी करना है। मैंने इस मेहनत पर ध्यान नहीं दिया था, एक बार हमसे भी गलती हुई थी जिसमें मेरे 2 जॉब और अच्छे छूटे। आज मैं 2019 यूपी पुलिस में हूँ, और अगर मैंने अच्छे से मेहनत की होती तो शायद मैं आज 2018 की यूपी पुलिस में हुई होती, और शायद मैं आरपीएफ में भी हुई होती। तो आप सबसे बड़ी बात होती है लड़कियों को काफ़ी इसमें सामना करना पड़ता है हर चीज़ का, कि ये पहन के दौड़ना है, सुबह में दौड़ना है, कैसे दौड़ना है और किसके साथ दौड़ना है। तो आप लोग हमेशा पॉजिटिव लोग के साथ रहिए, और दौड़ने पे आप जिस दिन पढ़ाई अच्छे से करिए, आप एग्ज़ाम दीजिए, आपको लग गया कि हाँ मेरा 50-50 चांस बन रहा है, 80-100 चांस बन रहा है, आप उसी दिन से अपनी फिजिकल स्टार्ट करिए, क्योंकि फिजिकल में कोई ये नहीं है कि ये होगा ये नहीं होगा। तो आप फिजिकल में बहुत ध्यान दीजिए और पूरी टाइमिंग के हिसाब से आप टाइमिंग लगा के फिजिकल करिए, क्योंकि मेरा यूपी पुलिस 2018 में मेरा फिजिकल नहीं निकला था, सिर्फ 5 सेकंड से रुके थे, और 5 सेकंड का आज मुझे 2 साल लेट करवा दिया। अगर मैं 5 सेकंड आगे हुई होती तो आज मैं 4 साल में 2 साल से मैं जॉब करती। तो आपने सुना कि 5 सेकंड की कीमत क्या है।
आपने देखा, मैं आपको बताऊं कि इन्होंने फिजिकल को सीरियसली नहीं लिया स्टार्टिंग में, तो फिजिकल की वजह से इनके हाथ से 2 जॉब चली गई, 2018 की उत्तर प्रदेश पुलिस, और उसके बाद इनका आरपीएफ में दौड़ की वजह से रह गया। नहीं तो आज से ये 2 साल पहले ही जॉब में होती। तो सोचिए 5 सेकंड की कीमत इनको 2 साल में चुकाना पड़ा। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी है। एक सक्सेस पाने के लिए आपके अंदर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, और जो प्रोसेस है उन सब पे वर्क करना चाहिए। इस बात से कभी कॉन्फिडेंट मत होइएगा कि मैं तो कंप्लीट कर लेता हूं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इस बात से कॉन्फिडेंस होता है कि मैं तो रेस कंप्लीट कर लूंगा, और फाइनली ग्राउंड पे जब जाते हैं तो वो 2 सेकंड से 5 सेकंड से रह जाते हैं, जिनका अफसोस उनको ज़िंदगी भर होता है। ठीक है, तो जितने भी पेरेंट्स आज के डेट में वो प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिहार पुलिस की कर रहे हैं, बिहार एसआई कर रहे हैं, या अदर किसी भी स्टेट की यूपी पुलिस किसी भी स्टेट की पुलिस और सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या एसएससी जीडी या किसी भी आर्म फोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि आप इन सारे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगी। और लास्ट में आप एक बात और भी बताइए कि जो आज की गर्ल्स हैं उनके लिए आपको मतलब क्या मैसेज होगा कि वो भी इस तरह की जॉब में आए और जॉब करें। ये कभी ना सोचें कि ऐसी जॉब लड़कियां नहीं कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कि बहुत सारे लोगों की ये सोच है कि मैं लड़की हूं तो मैं ये काम नहीं कर सकती हूं, बट ऐसा नहीं है। आज के डेट में लड़कियां भी वो सारा काम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी जॉब है। तो हम लोग इनसे सुनते हैं कि आज आप लोगों के लिए क्या मैसेज होगा कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, और आप लोग क्या करो कि आपको भी सक्सेस मिले, और स्पेशली गर्ल्स के लिए इनसे हम लोग सुनते हैं। जैसा कि बात लड़कियों की है, तो लड़कियों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। कभी कभी तो बगल वाले तो कहते ही हैं, पर कभी घर में भी 1-2 लोग ऐसे हो जाते हैं जो कहने वाले हो जाते हैं कि ये नहीं करिए, ये करिए। तो आप लोग अगर आपके माता पिता सपोर्टिव हैं, आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग को ये भी नहीं है कि आपको शहर में जाना है। जो गांव में बेसिकली जो गांव में रह रहा है उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको ना तो कोचिंग करनी है, ना तो गाँव बाहर जाना है। अगर आपके अंदर वो जुनून है तो आप वहीं पे रह के आपको पढ़ाई के लिए आपके मोबाइल पे बहुत सारे हैं, ऑनलाइन क्लासेज है। आप ऑनलाइन क्लासेज जैसे कि हमारे सर भी करवाते हैं ऑनलाइन क्लासेज, आप इनकी क्लास ज्वाइन करिए। और हम इनसे भी पढ़े हुए हैं, ऑनलाइन भी पढ़े हुए हैं, ऑफलाइन में भी काफ़ी सपोर्ट मिला है हमें। तो सर का बहुत बड़ा हाथ रहा है इस चीज़ में। तो लड़कियों के लिए है, आप लोग पढ़िए। कभी आप ये मत सोचिए कि पुलिस जॉब, कहने को लोग कहते हैं पुलिस जॉब अच्छी नहीं होती, लेकिन कोई जॉब अच्छी नहीं है और कोई जॉब बुरी नहीं है। अगर आप अपने टाइम पे हर जगह अवेलेबल हैं, अगर आप मेहनती हैं, तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, ना कोई कुछ बोल सकता है। यूपी पुलिस अगर ऐसे बहुत सारे वीडियोज आते हैं जो मैंने भी ज्वाइन करने के पहले देखा था, तो लगा कि नहीं, कोई ऐसा सपोर्टिव नहीं होता है, कोई कुछ बोल देगा। अभी हमारी कई सारी बहनें हैं जो 31 मई को आ रही हैं ज्वाइनिंग लेने, तो उनको मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है, आप आइए बहुत आराम से। और सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं और काम करने में आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि हमारी ट्रेनिंग रही, बहुत इन्जॉयमेंट हुआ है और बहुत अच्छे से सब हो गया। जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने बताया कि मैंने सर से भी पढ़ा है और ऑनलाइन क्लासेस भी लिया है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपके अंदर जुनून है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास कितनी सुविधाएं हैं। आपके अंदर अगर जुनून है तो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर एक इंसान अगर चाहे तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो आप कभी लाइफ में डीमोटिवेट नहीं होंगे और अपनी प्रिपरेशन लगातार करिए। और थैंक यू पूजा, आपने जैसा बताया कि मैंने सर से पढ़ा और मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। तो अब इससे ज़्यादा इनका वक्त नहीं लेंगे क्योंकि इनका वक्त काफ़ी कीमती है और इन्होंने थोड़ा सा अपना समय निकाल कर हमें दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूजा। और लास्ट में बस इतना ही मैं कहूँगा कि इनको देखकर तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि इन्होंने लाइफ में कैसे मेहनत किया, कैसे स्ट्रगल किया। तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। और आपने सुना और सुनकर मोटिवेट होइए और लाइफ में आप भी कुछ करने की सोचिए। और कोई भी पेरेंट अगर चाहता है, अगर कोई क्वालिफाइड स्टूडेंट है, तो अगर वो चाहता है अपना इंटरव्यू देना इस तरह का, जिससे कि अदर स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगा, आपकी ये वीडियो कई सारे लोगों की लाइफ बदल सकती है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया रहेगा, उस पर आप मुझे कॉल करिएगा। मोबाइल नंबर मैं दे दूंगा और फिर आप अपनी बात को रखिए, जिससे कि हम युवाओं तक आपकी बात को पहुंचाएं और कई सारे युवाएं इंस्पायर होकर आपसे और लाइफ में सक्सेस हों। बस यही हम चाहते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
ठीक है। तो लास्ट में बस एक छोटा सा गिफ्ट है मेरे तरफ से पूजा के लिए। तो बस हम लोग यहीं पर रखते हैं इस सेशन को, और ऐसे ही हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।